हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है रियलिटी ऑफ सैलरी इन अमेरिका, सैलरी ऑफ इंडिया वर्सेस सैलरी ऑफ अमेरिका, कि दोनों कंट्रीज़ की सैलरी में कितना फ़र्क है। क्योंकि मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था, आप इधर देख लेना, मैं यहाँ पे डाल दूँगा, रियलिटी ऑफ 1.5 करोड़ की सैलरी इन अमेरिका, जिसमें मैं एक दो चीज़ें मिस कर गया था बताना, जैसे कि परचेसिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्या ऑब्वियसली इट्स नॉट अ स्ट्रेट कन्वर्जन लाइक $84 से आपने मल्टीप्लाई किया और सैलरी अमेरिका की ज़्यादा निकल गई, ऐसा नहीं होता। अगर सैलरी ज़्यादा है अमेरिका में तो खर्चे भी बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कम कमाने वाला एक इंसान इंडिया में अगर कम कमाता है अमेरिका से, तो उसके खर्चे भी कम है। तो क्या पता सेम ही बात हुई, राइट। तो हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और इस वीडियो के एंड तक आप दो चीज़ों का आंसर देने तक रेडी हो जाएंगे आप लोग। पहली चीज़ ये सब आपके साथ भी हुआ होगा कि आपका कोई दोस्त अमेरिका से आया है और उसको ऐसा बोला जाता है, अरे तू तो डॉलर में कमाता है, बिल तू देगा। या फिर हमें कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि सर मैं तो 30 लाख रुपए कमाता हूँ इंडिया में, क्या मुझे अमेरिका आना चाहिए? क्या मेरे लिए अमेरिका आना सही है? क्योंकि 30 लाख रुपए कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को कम पड़ेंगे, मेरी जो सैलरी होगी अमेरिका में क्या वो कम हो जाएगी मेरी अगर, या फिर मैं 30 लाख रुपए लेके अगर इंडिया में ही रहूँगा तो मेरे लिए वो बेनिफिशियल है। तो ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको एंड तक मिल जाएगा। चलो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है? परचेसिंग पावर पैरिटी एक कॉन्सेप्ट है, इसको PPP भी बोलते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि बेसिकली एक हर जगह का खर्चे अलग होते हैं, हर जगह की सैलरी अलग होती है। लेट्स से इवन इनफैक्ट इंडिया में रहने वालों की ही सैलरी अलग अलग होती है। जैसे मुंबई के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू कोई और स्टेट ऑफ इंडिया, ऐसे ही यहाँ पर न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया बहुत महंगी स्टेट्स हैं कंपेयर टू टेक्सास जहाँ पे हम लोग रहते हैं अभी, या फिर कोई और स्टेट जहाँ के खर्चे थोड़े कम होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप कैलिफोर्निया में इतनी सैलरी है आपकी तो खर्चे भी उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपकी सैलरी टैक्सेस में कम है तो आपके खर्चे भी कम है। इसका मतलब ये होता है गाइस कि अगर आप महंगी जगह पे रहते हैं तो आप लोग वहाँ पे जो लाइफस्टाइल जो आप एंजॉय करते हैं, आप सस्ती जगह में भी सेम लाइफस्टाइल एंजॉय करने के लिए आपको कितनी सैलरी चाहिए, तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है। तो लेट्स से अगर आप अमेरिका में $100,000 कमाते हैं, विच इज़ लाइक $1 लाख अगर आप कमाते हैं, तो अगर आप एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो 83 लाख रुपीज़ बन जाते हैं क्या इंडिया के? वो तब बनेंगे अगर आप उसको अगर आप उसको भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं बैंक के थ्रू, तो ही बनेंगे। बट अगर आपकी सैलरी इंडिया में 30 लाख रुपए है या फिर 23 लाख रुपए है, तो गाइस PPP के कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो $1 लाख के बराबर है। क्योंकि ये वेबसाइट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी, आप इसमें देखना, ये है OECD, ये एक वेबसाइट है जो कि डेटा गैदर करती है। और इस वेबसाइट के हिसाब से ये जो डेटा है अमेरिका से कंपेयर किया गया है। अमेरिका के $1 के हिसाब से हर कंट्री का कितना जो रेट है वो ये आपको वेबसाइट बताती है। तो आप देखेंगे ये जो इंडिया का जो डेटा है इस समय 2022 का सबसे लेटेस्ट डेटा है इनके पास, ये 22.85 का रेट है, क्लोज टू 23 हम मान लेते हैं इजी सिंप्लिसिटी के लिए। और आप देखेंगे हर साल ये नंबर बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि $1 लाख कमाने वाला अमेरिका में सेम लाइफस्टाइल जी सकता है अगर वो 23 लाख रुपए इंडिया में कमाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर $1 लाख को हम कन्वर्ट करें 83 से, 83 लाख रुपए कमाने की ज़रूरत नहीं है सेम लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको इंडिया में। सेम लाइफस्टाइल, सेम स्टैंडर्ड और सेम जो खर्चे हैं अगर आप अमेरिका में अफोर्ड कर सकते हैं, वही सारे मज़े आप लोग 23 लाख रुपए में इंडिया में ले सकते हैं, बिल्कुल जो कि अमेरिका के बराबर होगा। अब हम इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत चीज़ें अभी भी मैटर करती हैं। बहुत चीज़ें मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ सैलरी कंपेयर करने से दोनों कंट्री सेम हो गई, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता। हर कंट्री के लॉज, हर कंट्री के राइट्स, फ्रीडम जो होते हैं किसी भी चीज़ को फॉलो करने का, वो अलग अलग हैं। कल्चरल डिफरेंसेस हैं हर कंट्री में, दोनों कंट्रीज़ में अलग अलग हैं। ये बस मैं आपको एक सैलरी पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि एक बंदा अगर 23 लाख रुपये भी इंडिया में कमाता है तो सेम खर्चे, सेम लाइफस्टाइल, सेम स्टैंडर्ड वो एज़ कम्पेयर टू अमेरिका जो कि $1 लाख कमाता है वहाँ पर जी सकता है इंडिया के अंदर। अब गाइस मैं आपके साथ मैं अपना थॉट प्रोसेस शेयर करता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्टिल एक कॉन्सेप्ट ही है, इट्स नॉट बिल्कुल ही ऐसा रूल नहीं है कि ये है तो ये बिल्कुल सही हो गया और ये ही मान के चलना है आपको। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले अमेरिका आने की, तो जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था वीडियो के शुरू में कि आपको अगर 30 लाख रुपए अगर आप इंडिया में कमाते हैं
तो क्या अमेरिका आना आपके लिए वर्थ है या नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपकी अमेरिका में कितनी सैलरी मिल रही है। तो 23 से डिवाइड करें, अगर 30 लाख की अगर सैलरी आपकी इंडिया के अंदर 23 से डिवाइड करें, अगर आप उतना ही पैकेज कम से कम अगर इंडिया में अगर अमेरिका में आपको डॉलर्स में मिल रहा है तो आप आइए, वरना आपके लिए वो फ़र्क नहीं पड़ेगा पीपीपी के हिसाब से। और लेट्स से अगर आप मैरिड हैं, अगर आप 2 बंदे आते हैं, तो ये बहुत ध्यान में रखें ये बात को कि दोनों अगर लोग अर्न करेंगे अमेरिका के अंदर तो बहुत अच्छी आप सेविंग कर सकते हैं। और अगर आप लेट्स से अगर आप एक बंदा डिपेंडेंट वीज़ा पे आ रहा है, H4 वीज़ा पे आ रहा है, एक बंदा ही H1 वीज़ा पे आ रहा है, तो आप एक बंदा सिर्फ एक बंदे की सैलरी जो कि अमेरिका में हो सकता है $1 लाख हो और इंडिया में वो 30 लाख 60 लाख रुपए हो सकती थी। तो इसलिए उस केस में आपको अमेरिका आना वर्थ इट नहीं होगा, आप लोग इंडिया में ही रह के ज़्यादा आप सेविंग कर पाएंगे। बट ये जो कॉन्सेप्ट है पीपीपी का कॉन्सेप्ट, ये ट्रांसफ़र के लिए वैलिड नहीं होता। अगर जैसे अगर आप सीधे सीधे अगर आप $1000 ट्रांसफ़र करके अगर आप बैंक अकाउंट में भेज रहे हो, तब 23 से मल्टीप्लाई नहीं होगा गाइस, तब सीधे एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई होगा जो कि 83-84 चल रहा होता है यूजुअली, तो उससे आप ज़्यादा सेविंग कर पाएंगे। और मेरा टेक इस कॉन्सेप्ट पे ये है गाइस, ये बिल्कुल 100% ट्रू नहीं है कॉन्सेप्ट, ये अभी भी इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट एंड इसको रूल मान के मत चलें। मैं आपके साथ 2 एग्जांपल शेयर करता हूँ अभी, एक मैकडोनल्ड्स के फ्राइज़ का और एक आईफोन का। तो आप देखें इस वाली मेरे एग्जांपल वाली वीडियो में और फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। गाइस पहला एग्जांपल है मेरे पास फ्राइज़ का। बात करते हैं मैकडोनल्ड्स में इंडिया में कितने की प्राइस मिलती है। तो मेरे पास सिंपल सा गूगल सर्च किया है मैकडोनल्ड्स लार्ज फ्राइज़ प्राइस इन इंडिया, तो आपको देखता है लार्ज फ्राइज़ मैकडोनल्ड्स की इंडिया में अबाउट 140 रुपये की आती है, जो कि अमेरिका में आपको पड़ेगी लार्ज फ्राई अबाउट $469 की। तो चलो कन्वर्ट करके देखते हैं कितना फैक्टर पड़ता है। ऑलराइट, सो 139 डिवाइड बाय 469, सो दिस इज़ अबाउट 29 या मैं बोलूँगा 30 के करीब आई है, 23 बिल्कुल नहीं है। तो ये है पहला एग्जांपल और इसमें आप देख सकते हैं मैकडोनल्ड्स की प्राइस का कंपैरिजन 30 के बराबर पड़ा है, 23 के बराबर नहीं है। अब चलो दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। दूसरा एग्जांपल बहुत सिंपल है। दूसरा एग्जांपल हम देंगे apple.com आईफोन का, और ये इंडियन वेबसाइट है बाय द वे एप्पल की। तो आईफोन 15 प्रो का प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 1,35,000 रुपीज़। तो सबसे बेसिक मॉडल हम देखेंगे, लाइक ऑब्वियसली वर्जन्स आते हैं, डिफरेंट फीचर्स आते हैं, डिफरेंट स्टोरेज आती है। हम स्टार्ट्स जो बेसिक प्राइस है, जो मिनिमम प्राइस है उसकी बात करते हैं, 1,35,000 रुपये आईफोन 15 प्रो। और लगे हाथों अगर हम apple.com पे जाएंगे तो आईफोन 15 प्रो का प्राइस $1,000 से शुरू होता है। तो चलो अब कन्वर्जन देखते हैं कितनी होती है। हम इसको क्लियर करेंगे, इसको डालेंगे 1,35,000 रुपीज़ डिवाइड बाय $1,000, ये बना आपका 135 का जो परचेजिंग पावर पैरिटी जो रेशियो आई है 135, बिल्कुल भी क्लोज टू 23 नहीं है। तो इससे आपको पता लगता है गाइस ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फ्लॉड है एंड इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट। ये बिल्कुल ही 100% ट्रू नहीं है, कुछ केसेस में होगा, हर केस में नहीं है। तो होपफुली गाइस ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मुझे बस आपको एक आइडिया देना था कि सैलरी ऑफ इंडिया वर्सेस सैलरी ऑफ अमेरिका दोनों में क्या डिफरेंस है, एक पीपीपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और अब एक आप थॉटफुल डिसीजन अपने लिए लें अगर आप फ्यूचर में अमेरिका आने की सोच रहे हैं। अगर आप सिंगल आना चाहते हैं, अगर आप विद फैमिली आना चाहते हैं, अगर आप एक बंदे की सैलरी है अमेरिका में या पूरी फैमिली की इनकम है अमेरिका में, और कितने लोग अमेरिका में कमाएंगे, अब कितने लोग इंडिया में कमाते हैं, आपकी कितनी सैलरी है इंडिया में, ये सब चीज़ें ध्यान में रखें, तब आप एक थॉटफुल डिसीजन लें अमेरिका आने का। और होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें गाइस। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, बाय।